और इस वक्त एक अहम खबर, कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है। हिंदुस्तान के नाम हुआ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड टूटा और एक नया रिकॉर्ड बना। पीएम मोदी की सालगिरह पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूटा, यानी पिछला जो रिकॉर्ड था वो टूट गया और हिंदुस्तान के नाम हुआ अब वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। पीएम मोदी के सालगिरह के मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीकाकारी का कामयाब अमल जो है वो पूरा हो चुका है और हिंदुस्तान में 784 मिलियन अफराद का वैक्सीनेशन हुआ है। जो खबर है उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूट चुका है, जो पहले का रिकॉर्ड था, और हिंदुस्तान के नाम हुआ है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। पीएम मोदी की सालगिरह पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। हिंदुस्तान वैक्सीनेशन में सरफहरिस्त यूरोप दूसरे नंबर पर, यानी अब तक जो भी टीकाकारी हिंदुस्तान में हुई है ये उसका डेटा है। और आज खास एक दिन के अंदर, यानी जब सालगिरह के मौके पर जो ये नंबर्स हैं, जो आदाद-ओ-शुमार है वैक्सीनेशन के, वो 2 करोड़ से ज्यादा हैं। हिंदुस्तान के नाम हुआ अब वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना रिमार्क्स दिया है वो कोई नई बात नहीं है, कि फिर भी चूंकि हालात ऐसे हैं और इन हालात में जो हाई कोर्ट के सामने अर्जी थी उसके मुताबिक उस पर फैसला लेते हुए हाई कोर्ट ने साफ अल्फाज में कहा है, 2 जस्टिस के बेंच से उनका यह फैसला है कि एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की किसी से भी निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, जिस भी किसी धर्म या रस्म रिवाज से वो एक दूसरे के हमसफर बन सकते हैं। कोर्ट ने साफ तौर से यह कहा है कि कोई भी बालिग किसी भी धर्म में शादी कर सकता है और ऐसा करने से मां बाप भी उसे रोक नहीं सकते। लेकिन इसमें खास तौर से बात है बालिग की। कोई भी बालिग, जो हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। और कोर्ट ने इस पर यह भी कहा है कि आइन इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी शहरी हिंदुस्तान का वो अपनी मर्जी का धर्म अपनाए, अपनी मर्जी का मजहब अपनाए और अपनी पसंद की शादी करे। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस फैसले की या इस रिमार्क्स की इस वक्त जरूरत और इसकी वैल्यूएशन और इसका कितना फायदा होने वाला है उन तमाम लोगों को जो अपनी मर्जी, जो आइन से उन्हें हक हासिल है, अपनी मर्जी के मुताबिक धर्म अपनाने की और अपनी पसंद के मुताबिक शादी करने की। क्योंकि जो मौजूदा माहौल है जिसमें सियासत कार फरमा है, उसके तनाजुर में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह रिमार्क्स बहुत अहम हो जाता है। अगले आधे घंटे हम इसी पर करेंगे खास गुफ्तगू। तो इसलिए हमने आज इसका उन्वान दिया है कि मियां बीवी राजी तो। दरअसल एक पुरानी कहावत है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी कहते हैं जज को। और मियां बीवी का मतलब सिर्फ मियां बीवी ही नहीं है, बल्कि किसी भी मामले में, जिस मामले में 2 फरीक होते हैं, अगर वो दोनों आपस में किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं या किसी भी काम के फरीक, जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, वो अगर उस काम को पूरा करना चाहते हैं, वो सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि वो काम हो, तो उन्हें कौन रोक सकता है। तो दरअसल ये एक आप इसे कहावत कह सकते हैं। कहावत के तौर पर हम लोग इसे सुनते आए हैं कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी काजी जो फैसले लेता है, काजी जो जज होता है। ये कहावत की बात मैं कह रहा हूं, तो वो आज इस तरह से यहां पर साबित हो रही है कि मियां बीवी अगर राजी हैं तो आज का जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, आज जो हमारा जो सिस्टम है, जो जज बैठे हैं,
वो जज ये कह रहे हैं कि अगर एक बालिग लड़की हिंदुस्तान की आईन के मुताबिक जो बालिग होने की जो शर्तें हैं उसे अगर वो पूरा करता है या करती है तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकता है जिससे वो चाहे। किसी भी धर्म या दूसरे धर्म के लड़के से शादी हो सकती है या लड़की से शादी हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आईन ने, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, उसने हमें इस बात की पूरी इजाजत दी है कि एक लड़का या एक लड़की अपनी मर्जी का धर्म अपनाए और अपनी मर्जी की शादी करे। लेकिन जिस तरह से हालिया दिनों देखा जा रहा था कि अगर कहीं भी कोई इंटरफेथ मैरिज या इंटरफेथ किसी शादी की बात सुर्खियों में आती है तो उनमें से कई मामलों में अब यह बात सामने आ रही थी कि इसका जो सियासी एंगल है कि ये एक तरह का जो है वो जिहाद है, ये लव जिहाद है। हालांकि लव जिहाद कहीं पर भी किसी सरकारी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन सो कॉल्ड लव जिहाद जिसको बार बार अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, अलग अलग नेता हैं, वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन जिन किसी भी रियासत में इसको लेकर कानून बन गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम शामिल है, जिसमें गुजरात का नाम शामिल, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है और भी कई रियासत, असम का है, तो वहां पर यह बात सिर्फ कही जा रही है कि जबरदस्ती कोई या किसी को लुभा कर या लालच देकर या जबरन कोई किसी एक मजहब का लड़का या लड़की वाले दूसरे मजहब के लड़के या लड़की वाले से शादी नहीं करा सकते। अब सवाल इस बात को लेकर पैदा होता है कि जब दोनों में से दोनों फरीक, यानी शादी के लिए जिम्मेदार या शादी के लिए जो जरूरी दो फरीक है, लड़का या लड़की, तो वो दोनों अगर बालिग हैं आईन की नजर में, कानून की नजर में, और वो दोनों ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से एक साथ रहने का हमने फैसला लिया है, तब फिर यह बात आती है कि नहीं, उसके किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई बात सामने आती है, वो कोई कंप्लेंट दर्ज करा देता है और यह बात आती है, दबाव बनाया जाता है समाजी। तो इसको क्या रोका जा सकता है या ऐसे मामलों में जिसमें दबाव बनाने की या किसी तरह की सख्ती या किसी तरह का सोशल बायकॉट करने की जो बातें सामने आती रही हैं कई मामलों में, तो क्या उस पर एक लगाम लगेगी और क्या इसका सीधे तौर पर जो फायदा ऐसे लोगों को हो सकता है, नौजवानों को जो बालिग हैं, क्या उन्हें इसका फायदा मिल पाएगा? क्या उनके अंदर अगर किसी तरह का कोई खौफ या डर है तो क्या वो दूर होगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तबीना अंजुम है जो सामाजिक कारकुन है और जर्नलिस्ट भी हैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं सैयद फरमान अहमद नकवी जो सीनियर वकील है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, सुचिता डे है वुमेन एक्टिविस्ट हैं, और मोहम्मद रोशन अली सीनियर सहाफ़ी। मैं सबसे पहले तबीना आपके पास आना चाहूंगा। आपने अगर इस खबर को सुना पढ़ा जरूर होगा, मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है इसमें यह मामला है कि एक लड़की है, मुस्लिम है, और एक लड़का है जो नॉन मुस्लिम है यानी हिंदू है, तो वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है। वो चाहते हैं कोर्ट से कि हमें इसको हमारी जिंदगी जो है वो प्रोटेक्शन के साथ हो, तो कोर्ट जब समाअत करते हुए कहता है कि कोई भी बालिग लड़का या लड़की, उसे पूरा ये इसका अधिकार है, हक है। मैं आपसे इस पर रद्द-ए-अमल जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बात, ये रिमार्क्स या ये फैसला बहुत अहम है। तबीना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो तबीना को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। हम कोशिश करेंगे फिर से उनके पास जाने की, उनसे बात करने की। कुछ देर में हमारे साथ जोड़ने वाले हैं सैयद फरमान अहमद नकवी जो सीनियर वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और सुचिता डे भी हमारे साथ होंगी। तो दरअसल जिस तरह से मामले, कई एक मामले इस तरह के आए जिसमें
कोई शादी जो पहले भी हो चुकी थी साल 2 साल पहले, उन मामलों में भी अब ये बात सामने आ रही है कि नहीं, ये शादी तब जब हुई थी तब एक तरह का दबाव बनाया गया था और एक तरह का जो है वो पैसों का या किसी और चीज का लालच दिया गया था, इसलिए शादी हुई थी। और फिर उसका वहां से जो है उस फैमिली पर एक तरह का दबाव और उसका जो है सोशल बॉयकॉट, ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या इनमें अब ये फैसला जो है या ये रिमार्क कुछ मददगार साबित होंगे? तबीना हमारे साथ मौजूद हैं, तबीना अंजुम। तबीना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आई कैन हियर यू। तबीना, मैं आपका बस पहला रिएक्शन जानना चाहता हूं। अगर कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि एक बालिग लड़का या लड़की जो आईन के मुताबिक बालिग है, हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म के लड़का या लड़की से शादी कर सकता है, क्यों हमें ये बात बहुत अहम लग रही, क्यों हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है? मेरे को लग रहा है ऐसे कई कोर्ट के जो डिसीजंस है कहीं आए हैं। सिंस रिपोर्ट में राजस्थान में रिपोर्ट करती हूँ, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ऐसा एक सिमिलर डिसीजन, एक ऑर्डर जनवरी में बोला था इंटरफेथ कपल को लेके। और मुझे लगता है जब पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, उसकी गुंजाइश है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है, जब लॉ अलाउ कर रहा है इंडिया में, तो ये कोई ऐसा फर्स्ट डिसीजन नहीं है जो ऐसा बता रहा कि अलाउ करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी देना चाहिए। अगर इंटरफेथ कपल को लग रहा है कि उनके कोई सिक्योरिटी इशू है या उनके आसपास के लोग उनको अपनी लाइफ को लेके थ्रेट लग रहा है, चाहे वो कोई भी इंटरफेथ कपल हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो अगर वो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं या पुलिस में जा रहे हैं बोलने के लिए, या पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है, वो थ्रू कोर्ट जाके एफआईआर लॉन्च करने की फोर्स करे, तो या अपना कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। अगर एक अडल्ट है, दोनों है, मैच्योर है, बोल रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशल मैरिज एक्ट है, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। जी, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन आखिर क्यों ये खबरें, जैसे आपने कहा, मैंने भी बातों में दोहराया है कि आइन हमें इसकी इजाजत देता है, लेकिन आज अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और आज अगर ये अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या जिस तरह से एक खास नैरेटिव बनाने की कोशिश समाज में की गई है सियासतदानों के जरिए से, कि एक खास मजहब को इसके लिए शायद ये जिम्मेदार गर्दाना जाता जा रहा है कि उस मजहब के लड़के ही दूसरे मजहब की लड़कियों को वो लुभाते हैं और उससे जो है शादी कर लेते हैं, तो क्या इसके तनाजुर में इसकी अहमियत बढ़ जाती है? आई थिंक रिलीजन और मैरिज दोनों के लिए एक पर्सनल चॉइस होती है। आप कौन सा रिलीजन अपना रहे हैं, आप किससे शादी कर रहे हैं, आप बालिग है, आप 18 अबाव है या 21 अबाव है, जो भी आपका मिनिमम जो एज है। तो इफ यू आर अडल्ट, यू नो आपको किसके साथ अपना जीवन गुजारना है, और अगर आप दोनों ही कोई फोर्स नहीं है, आप आराम से अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन आराम से तो गुजार नहीं पा रहे ना, यही तो बात है। ये बात किताबों में है कि आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन समाज में आराम नहीं है, तभी तो ये जो मामला है इस लड़की और इस लड़के का, उसे कोर्ट में लेना पड़ा। तो जब समाज में आराम नहीं है, यहाँ पर हमें अपना हेल्प चाहिए, अपने या तो अपने The person you are speaking with. जी, Call on hold. Please stay. जी, आपको मेरी आवाज मिल रहा है तबीना? है तो तब हमें या तो पुलिस की हेल्प चाहिए, जी, हमें लॉ की हेल्प चाहिए। इन्होंने, मुझे लगता है कपल ने बिल्कुल सही काम करा। मैं पढ़ रही थी क्योंकि ऐसी कई स्टोरीज है जो हमने भी रिपोर्ट करी है अलग अलग स्टेट से, और इस टाइम पे क्विक इंटरवेंशन है ना जुडिशरी का, या क्विक इंटरवेंशन पुलिस का बहुत ही जरूरी है। तबीना, मैं आपको रोकना चाहूंगा जरा। इस वक्त हमारे साथ फरमान नकवी साहब जुड़ चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील है। फरमान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास मुबाहिसे में। हमारे साथ तबीना है, सीनियर जर्नलिस्ट, और अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है इस मामले पर, जिसमें एक मुस्लिम लड़की है और एक जो है वो हिंदू लड़का है, वो लिव इन रिलेशनशिप का ये मामला है, और
कोर्ट से उसने इजाजत मांगी थी कि वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उन्हें सेफ्टी चाहिए। ये अव्वल तो मुझे ये बताइए कि इसका पस मंजर क्या है और क्या ये क्यों अहम लग रहा है कि ये जो कोर्ट का फैसला अगर अहम है तो क्यों है? कोर्ट का फैसला अहम इसलिए है कि ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पॉलिटिकल सिनेरियो में चूंकि एक हिंदू मुस्लिम का एक अंसर हर जगह शामिल किया जा रहा है, तो इसलिए ये एक अलग सा इशू लग रहा है और एक बड़ा इशू लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज अगर आप देखिए तो जब ये ऑर्डिनेंस यूपी में आया था 2020 में, तो पहला केस जो अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट स्टे का जो फाइल किया गया था, ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था, उसमें स्टे हुआ था, वो नदीम का केस था जो मैंने किया था 18/12/2020 को, उसमें स्टे हुआ था जी। वो पहला केस था। उसके बाद उसी केस में जैसे ही स्टे हुआ, 10 दिन बाद पुलिस का रिपोर्ट आ गई कि साहब इसके खिलाफ लव जिहाद या जो भी सो कॉल्ड लव जिहाद है वो केस नहीं बनता, 3/5 ऑर्डिनेंस जो एक्ट आया था उसका नहीं लगता है, इसलिए इनके ऊपर मामूली 504, 506 यानी धमकी देना और गाली गलौज करना इसका केस बनता है, बाकी केस हम विड्रॉ करते। वो तो इमीडिएटली हो गया। आज इस केस की रेलेवेंस जो है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, इस तरह के केसेस पिछले 10-12 साल से लगातार हाई कोर्ट में आते रहते हैं। हिंदू लड़की मुसलमान लड़का, मुसलमान लड़की हिंदू लड़का, सैकड़ों हजारों केसेस तय हो चुके हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इस केस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई इस वजह से कि आज पॉलिटिकल हमारा जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में हर चीज को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के पैराए से देखा जा रहा है, उसको इंसानी पैराए से कोई चीज देखी नहीं जाती है। क्योंकि अब इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले इन सब इश्यूज को ही जनरेट करके ही कुछ किया जाएगा। अदरवाइज अगर नौकरी और बेरोजगारी और भुखमरी, महंगाई, इन सब के ऊपर बात की जाएगी तो कुछ इशू ही नहीं। तो ये असल में उस वजह से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया। अदरवाइज ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये हमारे समाज का, आबाद का एक मिक्स सोसाइटी जहाँ होती है, वहां पे इस तरह की ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे एक बात तो जाहिर होती है कि ये जो जोड़ा हम कहें भी कि नहीं कहें, चूंकि ये अभी लिव इन रिलेशनशिप में है, तो इन्होंने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट जब ये इस तरह का रिमार्क्स कोर्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि समाज में इनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और अगर ये पुलिस के पास गए थे तो पुलिस से भी शायद इनको मदद नहीं मिल रही थी। नेचुरली परेशानी तो हो ही रही होगी भाई। एक समाज एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी कर रही है, जैसा आपने ऑर्डर में देखा होगा कि लड़के का बाप अभी भी नहीं तैयार, उसकी माँ तैयार हो गई, इनके माँ बाप दोनों नहीं तैयार हैं लड़की के। तो ये जो एक सोशल हर्डल है, ये सोशल हर्डल हमेशा रहा और रहेगा जब तक हमारी सोसाइटी पढ़ लिख करके या तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाए, तब तक तो ये सब हर्डल्स रहेंगे। तो वही जो मैंने बात कही ना, मैं फिर उसको अपना रिपीट करूंगा कि ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं पैदा हुई है, क्योंकि ये आज पॉलिटिकल एक एंगल इसको हर चीज में दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, इसलिए इसकी रेलेवेंस, न्यूज रेलेवेंस बन गई है। ठीक है, मैं फरमान साहब आप हमारे साथ बने रहे। तबीना हमारे साथ हैं, एक सवाल मैं तबीना से और करना चाहूंगा, फिर आपके पास आता हूं। तबीना, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इसमें अपने इस रिमार्क्स में कोर्ट ने साफ कहा है कि एक बालिग लड़का और लड़की है तो उन्हें अपनी पसंद का धर्म यानी अपनाने या अपनी पसंद से किसी भी धर्म में शादी करने से माँ बाप भी नहीं रोक सकते। तबीना, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई माँ बाप ही सिर्फ रोकते हैं या फिर समाज में कुछ और ताकतें हैं जिनसे डर लगने लगा है आज ऐसे लोगों को? ये जो दोनों लड़का लड़की है, 19 और 24 ईयर ओल्ड है ना, दोनों ही बालिग है, दोनों ही 18 अबव है, दोनों के पास राइट टू चूज है बिकॉज दे आर अडल्ट। और ये जो बोला है कि इनको कोई भी नहीं रोक सकता, एक्चुअली एक पेयर प्रेशर भी होता है, एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिजेस कभी भी इजी नहीं रहा है ना।
ऐसा कभी नहीं रहा है कि बहुत स्मूथ हुआ है, बहुत स्मूथ हाँ कहीं इंटर रिलीजन मैरिज स्मूथ भी हुए हैं, कहीं डिफिकल्ट भी हुए हैं, क्योंकि ये हर तरफ से होता है कि पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि उनके जो बच्चे हैं कि उन्हीं के रिलीजन में शादी करें जिस रिलीजन को वो मानते हैं। ये हर रिलीजन में है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की हम बात ना करें, हम कोई भी रिलीजन ले ले, कोई भी धर्म ले ले, उसमें पेरेंट्स का एक थोड़ा वो भावना उनकी ऐसी रहती है कि आपस में ही शादी हो जाए, मतलब अपने ही रिलीजन में। तो ये वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हम लोग कभी कभी इंटरकास्ट जो रिलीजन है, जिसमें तो रिलीजन तो सेम है लेकिन इंटरकास्ट है, वो कितनी बड़ी चीजें हो जाती है। लव मैरिज ही कितनी बड़ी चीजें हो जाती है, कहीं फास्ट एरिया में हो रही है, उसके पीछे दोनों का रिलीजन सेम है, दोनों का कास्ट सेम है, फिर भी एक बहुत बड़ा चीज होता है पेरेंट्स नहीं मानते। तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स का रजामंदी बहुत ही जरूरी रहता है। पेरेंट्स के साथ रिश्तेदार, रिलेटिव, जो भी आपको आसपास के जो आपके जो क्लोज नेट फैमिली होता है, तो मुझे लगता है कभी भी ये इजी नहीं रहा है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट करी है जहाँ इंटर रिलीजन भी एक इशू है। अगर एक राजपूत लड़का है और एक दलित लड़की है, तो दोनों के घर वाले नहीं मानते है ना, उनके पंचायतें नहीं मानती, उनके रिश्तेदार नहीं मानते, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। मैं आपको राजस्थान के फार फ्लंग एरियाज की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये मेरे को लगता है ये हर जगह ही है, लेकिन इस टाइम पे कोर्ट का इंटरवेंशन, मैं दोबारा ये कह रही हूँ, कोर्ट लॉ का इंटरवेंशन, पुलिस का इंटरवेंशन, टाइमली आपका FIR हो और टाइमली उस पे एक्शन हो ताकि कोई क्राइम ना हो। अगर वो सिक्योरिटी चाह रहे हैं, अगर वो सेफ्टी चाह रहा है वो कपल, तो उनको दिया जाए। मैं फरमान साहब आपके पास एक बार फिर से आता हूं। एक बात तो ताबीना ये कह रही हैं कि ये इस पूरे मतलब मामले में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का एंगल नहीं देखा जाना चाहिए, बेशक नहीं देखा जाना चाहिए, कोर्ट ने भी सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं कहा है और हम भी नहीं कह रहे, लेकिन चूंकि ये मामला, ये फैसला या ये जो रिमार्क है, कोर्ट का जो रिमार्क्स है, ये आया है वो इस मुद्दे पर कि एक हिंदू लड़का है जिसकी उम्र 24 साल की और एक मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र 19 साल की है। हालांकि अपने नाज़रीन को बता दूं कि जो एक सर्वे है उसके मुताबिक, जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक सिर्फ 10% ही ऐसी शादियां हिंदुस्तान में होती हैं जो इंटर कास्ट शादियां होती हैं, यानी एक ही धर्म में होते हुए भी अलग अलग कास्ट में, और इनमें से सिर्फ 2.1% मैरिजेस ऐसे होते हैं जो इंटर रिलीजियस, यानी किसी क्रिश्चियन लड़की से किसी हिंदू लड़के की शादी या किसी मुस्लिम लड़की से किसी हिंदू लड़के की शादी, जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस है वो 2.1% है, डेटा जो अभी सामने आया। एक और प्यू नाम की एक एजेंसी है, उसका जो सर्वे है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में 80% मुसलमान वो ये चाहते हैं, वो मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो आबादी है जो वो काफी टॉलरेंट है, लेकिन फिर भी 80% मुसलमान ये चाहते हैं कि शादियां अपने मजहब में ही होनी चाहिए। 80%। कुल 30,000 लोगों से इस सर्वे ने बात की थी और 65% हिंदू ये चाहते हैं कि शादियां अपने मजहब ही में होना चाहिए। फरमान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि एक लाइन इसमें कोर्ट ने ऑर्डर में, चूंकि आप मजीद आप तफसील बता पाएंगे, ये कही है, ये जो बात बार बार आ रही थी कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना या सिर्फ शादी के लिए मजहब को बदल लेना यह स्वीकार्य नहीं है। क्या इस बारे में भी कुछ इस पर वजाहत है इस फैसले में, इस रिमार्क में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोर्ट ने इस तरह की तो कोई बात नहीं की, बस सिर्फ ये कि चूंकि उनके एफिडेविट्स कोर्ट के रिकॉर्ड पे आए कि हम हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, हमारे हस्बैंड हिंदू है जिनसे हमने शादी करना चाहा है और हमारे घर वाले रुकावट, तो नेचुरली चूंकि दोनों का ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है, कोर्ट ने भी उसको अपने रिकॉर्ड पे ले लिया है। अगर ये बात इन लोगों ने कही है तो नेचुरली कोर्ट की मजबूरी है, कोर्ट के पास एक ऑप्शन, कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है सिवाय इसके कि वो कहे कि साहब एक मुसलमान है, एक हिंदू, एक लड़की मुसलमान, एक हिंदू। अब रही बात ये कि आज की सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में, जैसे अभी आपकी पैनलिस्ट ने कहा कि लव मैरिज इटसेल्फ ही एक टैबू है हमारी सोसाइटी में, कम से कम हिंदुस्तान में या यानी ईस्टर्न इंडिया के जितने भी स्टेट्स है वहां पे ये बहुत बड़ा टैबू है। हाँ। चाहे वो इवन इंटर रिलीजन शादी भी है। हाँ। लड़का लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो इवन हिंदूज हैं वो नहीं कर सकते, उनके यहाँ भी लोगों का रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो नेचुरली वो रेजिस्टेंस अपनी जगह है। जो मेरी
जी। मेरा जो कहना यह है, जैसे आपने सर्वे की बात कही, वो सर्वे भी अपनी जगह बिल्कुल एकदम आज के हिसाब से बहुत रिलेवेंट है, और उसके ऊपर पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी होना चाहिए कि जब इतना कम परसेंट, इतना कम, हिंदुस्तान में होने वाली तमाम शादियों में से सिर्फ 2.1% शादी ही इंटर रिलीजियस होती, यानी एक धर्म का लड़का और दूसरे धर्म की लड़की, और उस पर इतना बावेला है, उस पर इतना सब कुछ मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया फरमान साहब आपका भी और तबीना आपका भी इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज